Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Today's topic for our video is pledging. So pledging. So ये pledging होती क्या है एंड ये कैसे वर्क करती है एंड आपको कैसे मार्जिन मिल सकता है, सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो. सो प्लेजिंग एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को डेफिनेटली सुनने में आया होगा. जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, एफएनओ सेगमेंट में जब आप ट्रेड करते हैं तो आपको डेफिनेटली सुनने में आया होगा कि आप जो इन्वेस्ट कर रखा है आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है मार्केट में, जो स्टॉक्स कर रखे हैं, नॉट ओनली स्टॉक्स गाइज, आप लोग ETFs को या जो लिक्विड बीज हैं, जो हमारे गिल्ट बीज हैं या हमारी गोल्ड बीज हैं, जो ETFs हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट है, भारत बॉन्ड्स हैं एंड जो हमारे स्टॉक्स हैं, हम लोग उनको प्लेज करवा सकते हैं एंड उसके बदले हम लोग कुछ मार्जिन ले सकते हैं. सो ये एक्चुअल में होता क्या है एंड ये प्लेजिंग कॉन्सेप्ट क्या है, सारी चीज़ें वी विल डिस्कस in this video in detail. So let's dive into this. So pledging मतलब जो आप अपने शेयर्स, अपने ETFs, अपने जो डेट इंस्ट्रूमेंट हैं वो ब्रोकर के पास आप गिरवी रख देते हैं, कोलैटरल रख देते हैं एंड उस ETF, डेट इंस्ट्रूमेंट, स्टॉक्स के बदले ब्रोकर आपको मार्जिन दे देता है, आपको पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है. आप उन पैसे से फिर दोबारा एफएनओ सेगमेंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं, पर सिर्फ ऑप्शंस में. आप फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं कर सकते, आप सिर्फ ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं. वो कैसे होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको सुनने में, तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ. लेट अस अज्यूम वी हैव ITC के 8 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखी है एंड अराउंड आपके 2000 शेयर्स हैं. 2000 शेयर्स की आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है. अब आप सोच रहे हैं ITC आने वाले टाइम में ऊपर बढ़ेगा, डिविडेंड भी अच्छा देगा, तो मेरे को ये अराउंड 6% मेरे को डिविडेंड दे रहा है, प्लस इसकी वैल्यू भी अप्रिशिएट होगी. सो वैल्यू अप्रिशिएशन भी मेरे को मिलेगा. अब दो चीज़ें तो मेरे को मिलेगी कि प्राइस आने वाले टाइम में ऊपर बढ़ेगा. क्यों? क्योंकि कंपनी काफ़ी अच्छी है, बुक्स काफ़ी अच्छी हैं, फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं, बिजनेस काफ़ी अच्छा है, तो वैल्यू भी अप्रिशिएट होगी, प्लस 6% का ऑन एन एवरेज डिविडेंड यील्ड भी है स्टॉक का. तो ये मेरे को 2 रिटर्न मिलेंगे डेफिनेटली. लेकिन क्या मैं इससे और एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर सकता हूँ? सो यस, हम लोग इससे एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं. वो कैसे? हम ऑप्शंस में इसके साथ ट्रेड कर सकते हैं. 8 लाख रुपीज़ आपके इन्वेस्टेड थे, 8 लाख में आपको ये दोनों चीज़ें तो मिलेंगी, प्लस अगर आप इसको प्लेज करवा देते हैं, आप इसको ब्रोकर के पास गिरवी रख देते हैं एज अ कोलैटरल, तो ब्रोकर आपको कहता है कि ओके, आपने 8 लाख के शेयर्स मेरे को दिए, अब मैं इसके बदले इसके अंदर से 10% हेयर कट निकाल लूँगा. तो 10% हेयर कट मतलब टोटल वैल्यू का जो 10% है वो मैं अपने पास रखूँगा. क्यों? क्योंकि कल को मान लो अगर जो ITC है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ जाती है, लोअर सर्किट लग जाता है, प्राइस सिग्निफिकेंटली नीचे चला जाता है, तो वो एक अपना बैकअप के लिए एंड क्वालिटी स्टॉक है तो इसलिए वो 10% देता है. कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें वो 50% अपने पास रख लेता है. सो इसके इधर क्या मतलब है 10% का, कि 8 लाख का जो 10% है 80,000, सो 80,000 ब्रोकर अपने पास रख लेगा एंड वो आपको 7,20,000 एज अ मार्जिन दे देगा. कोलैटरल मार्जिन आप अपने अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में देख पाएंगे, एज अ मार्जिन दे देगा कि लो 7,20,000 आप लो और आप इससे ऑप्शंस में ट्रेड करो. आप इससे फ्यूचर में ट्रेड नहीं कर सकते. फ्यूचर में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फ्यूचर जो है वो डेली M2M होता है, डेली उसकी सेटलमेंट होती है, जो आपका प्राइस में फ्लक्चुएशन होती है उस हिसाब से कुछ आपका प्रॉफिट एंड लॉस आपको देखने को मिलता है. तो वो आप लोगों को डेली डेबिट क्रेडिट होता हुआ दिखता है. सो डेबिट क्रेडिट आपको डेली देना पड़ता है. तो आप इससे फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं कर सकते. फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए आपको रियल कैश चाहिए होता है, रियल जो मनी है वो आपको चाहिए होती है. आप इससे ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं. ऑप्शंस में क्यों? ऑप्शंस में डेली M2M नहीं होता एंड जो डेबिट क्रेडिट होता है वो ऑप्शंस पे नहीं होता. तो आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं 7,20,000 रुपीज़ से. अब 7,20,000 में आप जो लो रिस्क स्ट्रैटेजी है, बोल कॉल स्प्रेड है या स्ट्रैंगल्स बेचना, दूर के हमने 5-10% निफ्टी की रेंज बना दी, उसके हमने ऑप्शंस बेच दिए. सो वो यूजुअली 0 ही एक्सपायर होते हैं, वो वर्थलेस ही एक्सपायर होते हैं. तो आप वहाँ से एक्स्ट्रा महीने का 0.5 to 1% आप
एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, 0.5 to 1% आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहाँ से कि आपको रिटर्न मिल जाएगा। सो आपको 6% मिला, प्लस आपकी वैल्यू एप्रिसिएशन होगी, प्लस 0.5 एक्स्ट्रा आपको मंथली आपको वहाँ से रिटर्न मिल गया। तो ये सारा रिटर्न मिला के आपका अप्रॉक्स 20 to 25% ईयरली आपका हो गया। डिपेंड करता है कि आपका स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है, डिविडेंड कैसा दे रहा है, एंड जो आप ऑप्शन स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहे हैं वो कैसे यूज़ कर रहे हैं, कितनी रिस्की हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। सो आई एम श्योर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब इसमें जो हेयर कट वैल्यू है, हेयर कट वैल्यू डिपेंड करता है क्वालिटी स्टॉक्स के ऊपर। निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं तो वो यूजुअली 10%, या ईटीएफ्स हैं जैसे लिक्विड बीज हैं और जो हमारी गिल्ट बीज हैं या निफ्टी बीज हैं, उसमें आपको 10% आराम से वो दे देगा। लेकिन जैसे जैसे स्टॉक्स की क्वालिटी थोड़ी नीचे जाती जाती है, जैसे निफ्टी 100 के स्टॉक्स हैं, निफ्टी 500 के स्टॉक्स हैं, मिड कैप के स्टॉक्स हैं, तो वो आपका 20% से लेके 50% तक ब्रोकर अपने पास रखता है, क्योंकि ब्रोकर को भी विश्वास नहीं है कि वो कंपनियों के ऊपर, वो कंपनियां क्या पता डिलिस्ट हो सकती हैं, मिड कैप जो स्टॉक्स हैं। तो अगर आपके पास 8 लाख रुपीज़ की आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उन स्टॉक्स में, तो 50% के हिसाब से सिर्फ आपको 4 लाख रुपीज़ ही मिलेंगे। ओके, एंड 20% के हिसाब से वो 1,60,000 ब्रोकर अपने पास रख लेगा, बाकी आपको मार्जिन दे देगा। यहाँ पे आपको मार्जिन मिलेगा 640। ओके, सो 6,40,000 आपको मार्जिन मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि स्टॉक की क्वालिटी कैसी है, कैसा वो स्टॉक है, कितना रिस्की है। अब जैसे लिक्विड बीज है, लिक्विड बीज का अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, सो लिक्विड बीज जो है वो हमारी बिल्कुल ही सेफ है, उसकी वैल्यू में कोई फ्लक्चुएशन होती ही नहीं है। वो 1000 या 999 या 1000 1001 ऐसे वो ट्रेड करता है। उसमें आपको 4% साल का डेफिनेटली गारंटीड रिटर्न मिलता है। हम लोग उसके बारे में वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये लिक्विड बीज में अंदर आपको हेयर कट मिल जाता है, 10% हेयर कट लेता है सिर्फ, या 5% भी लेता है। तो ये लिस्ट जो है ये डिपेंड करती है एनएससी के ऊपर, एंड सेबी की भी इसमें गाइडलाइन होती है कि कितना हेयर कट मिलना है। तो आप वो ब्रोकर के टर्मिनल पे जाके चेक कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हमारी जो प्लेजिंग है वो कैसे होती है, एंड वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। मैंने कुछ शेयर्स प्लेज करवा रखे हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। एंड जो लिस्ट है, कितना प्लेजिंग मार्जिन, कितना हेयर कट, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सो गाइज, हमारे पास जो हमारा ब्रोकर है फायर्स का हमारे पास आ गया है कि हमें कितना हेयर कट मिलता है किन किन स्टॉक्स पे। सो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये नाम है स्टॉक के एंड ये उनके हेयर कट्स हैं। सो गाइज, अब हमारे पास जो हम लोगों ने स्टॉक चूज़ किया था आईटीसी आ गया है, एंड आईटीसी का ISIN जो नंबर होता है वो आप देख सकते हैं, LTP 429। हेयर कट ये देखिए 9% ओनली। ओके, 9% है। वैसे ही अगर हम और स्टॉक्स की देखें तो ये देखिए 5 पैसा देखिए, जो हमारा हेयर कट है वो 20% है। मतलब 8 लाख का अगर आप 5 पैसा लेंगे तो 1,60,000 ब्रोकर रख लेगा। वहीं अगर आप ITC 8 लाख का ITC लेंगे तो ब्रोकर आपके सिर्फ 80,000 या 70,000 लेगा। क्यों? क्योंकि क्वालिटी जो है ITC की वो काफ़ी अच्छी है। ITC को कंसिडर किया जाता है काफ़ी सेफ स्टॉक, एंड ये लार्ज कैप स्टॉक है, ब्लू चिप स्टॉक है, निफ्टी 50 में है, तो इसलिए आपको हेयर कट ज़्यादा नहीं देना पड़ता। बाकी स्टॉक्स में आपको ज़्यादा देना पड़ता है। आर्थिक ड्रग्स देख लीजिए, 20% हेयर कट। कोलैटरल वैल्यू मतलब 80% आपको मार्जिन मिल जाएगा, 80% आपको कोलैटरल आपको मिल जाएगा, 20% ब्रोकर रखेगा। अब वैसे ही हमारा म्यूचुअल फंड्स है, आप म्यूचुअल फंड्स का भी ट्रैक कर सकते हैं इसमें, एंड जो हमारे कैश कंपोनेंट्स हैं हम लोग उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सो कैश कंपोनेंट जो हमारे ETFs होते हैं वो हमारे कैश कंपोनेंट में आते हैं ज़्यादातर। ये देखिए 182 डेज ये मेचोरिटी है हमारी, जो हमारे टी बिल्स होते हैं उनकी, एंड ये लिक्विड फंड हैं। हमारे पास बहुत सारे ETFs हैं, गिल्ट फंड है, ये देखिए गिल्ट फंड है, गिल्ट फंड की हमारी 10% है। ओके, गिल्ट फंड जो हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। एंड अगर हम सर्वेन गोल्ड बॉन्ड, ये देखिए सर्वेन गोल्ड बॉन्ड जो RBI इशू करता है, जो एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर भी आपको 10% मिलता है। तो 10% में आपको मिलता है। सो ETFs में जो हमारे डेट इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें हमें रिलेटिवली बहुत कम मिलता है, सब में हमें अप्रॉक्सीमेटली 10% ही मिलता है। एंड जो टी बिल्स होते हैं, टी बिल्स में हमें और कम
2% हमें सिर्फ हेयर कट देना पड़ता है। ऐसा क्यों? टी बिल्स जो है प्योरली हमारा डेट इंस्ट्रूमेंट है, गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा बैक्ड किया गया है, उसमें हमें बहुत कम हेयर कट देखने को मिलता है। 2% कुछ भी नहीं है, मतलब 2% मतलब आपको सिर्फ 16,000 रुपये, अगर आप 8 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो 16,000 रुपये ब्रोकर रखेगा, रेस्ट आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। ये देखिए 98% तक आपको मिल जाएगा। ओके, नाउ अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मैंने जो स्टॉक्स प्लेज करे हुए हैं, सो MHK टेक ये हमारा एक ETF है एंड ETF को मैंने यहाँ पे प्लेज कर रखा है। 93 क्वांटिटीज़ मैंने बाय कर रखी हैं एंड इसको मैंने प्लेज कर रखा है। अगर अब मेरे को इसको लेट सपोज अनप्लेज करना है तो यहाँ पे जो अपस्टॉक है मेरा ब्रोकर है वो मेरे को बोलता है प्लेज रिक्वेस्ट आर अलाउड फ्रॉम 8:30 AM टू 4 PM। कब? ट्रेडिंग डेज पे, जब हॉलीडे होगी तब आप उसको नहीं कर सकते। सो यहाँ पे मेरे पास 2 स्टॉक्स हैं, एक है मेरा जियो फाइनेंस आई एम श्योर आप लोग देख पा रहे होंगे, एंड MHK टेक। सो जियो फाइनेंस है, 2 क्वांटिटी है मेरे पास, यहाँ पे हेयरकट वैल्यू है 20%। सो जियो फाइनेंस इतना अच्छा स्टॉक नहीं है, इतना क्वालिटी स्टॉक नहीं है, अभी लिस्ट हुआ है, सो इस वजह से कम है 20%। एंड एस्टिमेटेड मार्जिन मेरे को कितना मिलेगा? 564.40 मेरे को मार्जिन मिल जाएगा। एंड मैंने बाय कितने का कर रखा है? सो मैंने 700 रुपीज़ का करंट वैल्यू जो चल रही है 700 रुपीज़ चल रही है, और मैं अगर प्लेज करता हूँ जियो फाइनेंस को तो 564 रुपीज़ मेरे को मार्जिन मिल जाएगा। ओके, नाउ यहाँ अगर हम MHK टेक देखते हैं जो हमने ऑलरेडी प्लेज करवा रखा है, उसको मेरे को अनप्लेज करना है, तो मेरे को यहाँ पे अनप्लेज करना पड़ेगा एंड मेरे को OTP डालना पड़ेगा एंड वो सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, CDSL का टिपिन डालना पड़ेगा एंड उसके बाद मेरे को OTP डालना पड़ेगा, तब मैं इसको प्लेज करवा सकता हूँ एंड अनप्लेज करवा सकता हूँ। सो दिस इज़ द सिंपल प्रोसीजर एंड ये ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है, वो आप लोग अपने ब्रोकर पे जाके चेक कर सकते हैं। एंड जो हेयर कट वैल्यूज़ हैं वो भी आप अपने ब्रोकर पे जाके चेक कर सकते हैं जिसमें आपका अकाउंट है। ये हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड में भी जो हमारी हेयर कट है 7.5, 10 ये हमारी आप लोग देख सकते हैं। ओके गाइज, सो साइनिंग ऑफ विद दिस, आई एम श्योर आपको जो प्लेजिंग जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा एंड आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी कि ये प्लेजिंग आखिर होता क्या है, आप कैसे एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पे भी। अगर अच्छी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज हैं, अच्छा सिस्टम है, तो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो इसको शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। एंड अगर आप लोगों ने डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं करवाया, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके ओपन करवा सकते हैं। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।